तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो यहाँ पे यान के ना मतलब उसको मना करने के बाद भी जबरदस्ती अपने डिवाइन सेंस के जरिए आप कह लो नॉलेज सी के जरिए यान का नॉलेज सी में घुस के बेसिकली क्या कैसी है वो पता करने की कोशिश करने वाला यहाँ पे था। लेकिन जैसे एंटी मानी के यहाँ पे कोशिश करने अभी मौका ही नहीं मिलता और सामने से बहुत ही जोरदार यहाँ पे प्रेशर इसको महसूस होता है। इतना बड़ा प्रेशर था ना भाई कि उसके सामने ना लिटरली खुद की औकात एकदम चींटी के बराबर समझ रहा था और हम से इसको झटकता रहता वापस मतलब ऐसा दम आ जाता नॉर्मल हो जाता है और कहता बाप रे यार पूरा तो दिमाग का यहाँ पे दही हो गया। सामने से एल्डर ये कहती है आर यू ओके, सामने से यान का ही कहता है हाँ मैं यहाँ पे ओके यार तो मुझे मेरा सबक मिल गया, उसने मना किया था तो मुझे वाकई में यहाँ पे जाना नहीं चाहिए था। लिटरली काफी पावरफुल है जबकि भाई अभी है ना वो बेहोश वाली हालत में यहाँ पर है, होश में नहीं आई है, पावर अच्छे से पूरा रिकवर नहीं हुआ, बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है। तो इमेजिन करके देखो जब वो अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो जाएगी पहले जैसा द ग्रेट एम्पायर यहाँ पे बन जाएगी फिर जाके यहाँ पे क्या हालत होगा वेल कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सामने से यहाँ पे फिर यान का ये भी कहता है तो वेल उसको जगने में कितना टाइम लग जाएगा। तो ये सामने से कहती है कि वेल सोने से पहले आई मीन मतलब ये बेहोश होने से पहले उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ पे सो रही थी, यानी 10,000 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो गया था। तो ये जो कंप्लीटली उठने का जो प्रोसेस है ना उसको होने में भी बहुत टाइम लग सकता है और उसकी कोई गारंटी नहीं है, 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, यहाँ तक कि 100 साल भी लग सकता है। यान के कहते हैं क्या अभी 100 साल तक भी लग सकता है। शिट यार ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर हो गया। सामने से बताते वेल बेहोश होने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो यार मैं भले बेहोश हो जाऊँ शायद मेरी मेमोरी यहाँ पे ना आए लेकिन जो यान के ना प्लीज़ तुम उसके यहाँ पे देखभाल करना, वो जो सामने से बोले ना करने को वो यहाँ पे पक्का करना। तो आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए, आप जो बोलोगे उस समय करने को तैयार हूँ। यान के मनी मन सोचते हुए अभी के लिए यांग यान को ऐसी कोई बुरी हालत यहाँ पे नहीं है, वो सेफ है, कोई चोट नहीं लगा और आगे भी चोट लगने वाला नहीं है। लेकिन यार कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है जब उसकी जो मेरी वाली जो यांग यान जिसको मैं जानता हूँ वो तो बस एक सॉल क्लोन यहाँ पे थी और रियल वाले के साथ जैसे वो वापस यहाँ पे भाई जुड़ जाएगी जब वाकई में यहाँ पे होश में आके अपने गेट टेम्पर को फॉर्म में आएगी तो ऐसा होने के बहुत ही ज़्यादा हाईली चांसेस है कि मेरे बारे में कंप्लीटली यहाँ पे भूल जाए। तो उसके बारे में तो शायद मैं भी कुछ कर नहीं सकता, बस दुआ कर सकता हूँ कि हमें भूले ना। और कहता हूँ उससे कि एल्डर ये से कहता है कि यार आपको अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप बस यहीं पर रुको और यांग यान के यहाँ पे ध्यान रखो। जो सुन एल्डर ये भी कहती जैसे ही आपकी आ गया उसको ध्यान के अपना जो हो सकते कमरे में उसमें यहाँ पे लौट जाता है और ये खुद से मनी मन सोचते कि जैसे मैंने अपना डिवाइन सेंस यहाँ पे उसके तहत यान के कोई समता नजर रखने के लिए उसके बारे में पता करने के लिए तब उसने जो प्रेशर यहाँ पर रिलीज हुआ था ना वो प्रेशर ने वाली जो मेरा आत्मा था ना भाई अफोर्ड डिवाइन सेंस समझो भाई आत्मा की पूरा पावर होती है उस पर काफी गहरा चोट उसने यहाँ पे लगा दिया था उसके प्रेशर के चक्कर में। तो इमेजिन भी कर सकता हूँ कि उसका जो पावर है ना लिटरली में से बहुत ही ज्यादा हाई है, मेरी लिटरली उसके सामने एकदम चींटी की औकात यहाँ पर है अभी के लिए। लेकिन आगे चल के ना प्रैक्टिस करते करते अपना लक का यहाँ यूज करते करते काफी स्ट्रॉन्ग बन के एक दो उसके बराबर यहाँ पर आ जाऊंगा तब जाके ना लिटरली पहले जैसा हमारी यहाँ पे बातचीत होगी जैसे कि पहले होती थी ना यहाँ के मेरे बीच में दोस्ती जैसा सेम वैसी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे उसके बराबर बनना पड़ेगा और उसके लिए भाई मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है। और जो पील वगैरह इसके मिले थे ना पील नहीं भाई क्या बोलते हैं जड़ी बूटी वगैरह इन पैरागार्डन से वो सब निकाल के यहाँ पे फनली अच्छे से अरेंज कर देता है और कहता है वाह इस सारी जड़ी बूटी की मदद से मैं आराम से प्रैक्टिस करते 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 ऑरिजिन किंग ग्रेड का यहाँ पे एल्केमिस्ट बन जाऊंगा। फिर बल्ले बल्ले करके बंगड़ा करके नंगा होकर यहाँ पे नाचूंगा। और तभी भाई उसको याद है भाई भट्टी मेरे पास तो ऑरिजिन किंग का भाई भट्टी भी है जो मुझे इस गुफा से यहाँ पे मिला था। भट्टी निकालता है देखते हुए पर्पल रंग का भट्टी है, मजा आता है पर्पल रंग आई लाइक इट। इसके ऊपर कुछ मार्क यहाँ पे बने हुए जो पुराना और यहाँ पे था ना उसका मार्क यहाँ पर है। तो कोई बात नहीं सामने से वो मार्क यहाँ पे हटा देता हूँ उसके बाद से भट्टी मुझसे बिलोंग करेगा। भट्टी में जो लास्ट यहाँ पे पील पड़ी हुई थी ना वो पील यहाँ पे निकालता है यान के देखते हुए ओके। तो जो अल्केमिस्ट था भाई जिसका ये सारा पील और जिसका ये भट्टी है ये रहा उसका आखिरी पील भाई मरते समय के एंड में ना उसने यही वाला पील यहाँ पे बनाया था। लेकिन इतना साल यहाँ पे हो चुका है तो शायद इसकी जो खासियत यहाँ पर होगी ना खासियत यहाँ पे मिट चुकी होगी। लेकिन तभी मालूम चलता नहीं खासियत मिटी हुई नहीं है कि भाई ये पील है ना कोई नॉर्मल पील यहाँ पे नहीं था बल्कि पील क्लाउड वाला था। हमें मालूम है पील नॉर्मल होता है उसका उसके ऊपर पील वेन बनता है और उसके ऊपर भी यहाँ पे ये बनता है क्या बोलते हैं भाई पील क्लाउड यहाँ पे बनता है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लाउड बना था तो यान के समझ तभी क्लाउड वाला है यानी वाकई में कोई ऐसा वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मानना पड़ेगा। जो भी अल्केमिस्ट यहाँ पे था ना एकदम गजब लेवल अल्केमिस्ट हुआ करता होगा और चाह के बिना अभी के लिए पील में यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि भाई ये पील यहाँ पे ऑरिजिन किंग रेड का था ऊपर से इसके ऊपर यहाँ पे पील क्लाउड बना हुआ है। नॉर्मल ऑरिजिन का होता ना ऑरिजिन किंग का तब मिल सकता था उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर अब जाके मैंने लिया ना क्लाउड वाला तो भाई मेरा बॉडी इसका एनर्जी संभाल नहीं पाएगा और एंड में मेरी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट हो गई है मेरी फिर मौत हो जाएगी। और तभी जाके भाई उसमें और अजीब अजीब से यहाँ पर रिएक्शन होता है और रिएक्शन देखते यान के पहचान जाता है जो से चिल्ला तो कहता भाई इम्पॉसिबल शिट भाई ये जो पील के यहाँ पे सेंटीमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं इसके बारे में खाली मैंने सुना था रियलिटी में कभी देखा नहीं था लेकिन मुझे रियलिटी में देखने का मौका मिल रहा है।
फिर नोटिस करते वेल वहीं पे रुक गया, उसके ज़्यादा कुछ आगे यहाँ पे हो ही नहीं रहा, क्योंकि भाई ये पिल अब मेरे हाथ में लग गया ना यार। इसका ये खासियत होता है जो उसके मतलब रहता है ना, क्या बोलते हैं भाई, पिल सेनिटेंस या फिर जिसको मैंने सेंटीमेंट कहा था। हाँ, तो बेसिकली इसका एक खासियत है कि भाई जो ओरिजिनल ओनर जो यहाँ पे रोल देगा ना, वही रोल यहाँ पे फुलफिल होगा अगर ओरिजिनल ओनर यहाँ पे जिंदा है तो। लेकिन ओरिजिनल तो यहाँ पे मारा जा चुका है, तो शिट भाई सामने से इसके आगे यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन ये पिल है किस चीज़ का यार, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ होता होगा। लिटरली मुझे कोई ऐसा आइडिया वाइडिया यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ा। सोचता है, बहुत सोचता है, लेकिन तो भी आइडिया पड़ता नहीं। तब उसके दिमाग में ये भी आता है भले इसके ऊपर यहाँ पे पिल क्लाउड बना हुआ है, लेकिन इतने साल में कोई ना कोई हल्के फुल्के चीज़ की खासियत यहाँ पे कम हो जानी चाहिए, लेकिन 1% का भी कम नहीं हुआ है। यानी इसको बनाने का जो तरीका यहाँ पर है ना, वो लिटरली एकदम गजब लेवल का हो सकता है। शायद हो सकता है कोई तरीका नहीं, बल्कि जो उंगली, हाँ जो उंगली मुझे मिली थी ना, जिस पे अजीब सी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है, शायद ये उसी के यहाँ पे कमाल है। और इसके ऊपर शायद कोई सील यहाँ पे लगा है। मैं अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ और अपना जो क्या बोलते हैं सेंट एनर्जी यहाँ पे यूज़ करता है अनलॉक करने के लिए, लेकिन सेंट एनर्जी का कोई भी ऐसा नहीं होता, नहीं ऑब्जर्व करता, नहीं कुछ रिएक्शन देता है, एकदम नॉर्मल। यान के कहता है कि शिट भाई सेंट एनर्जी का तो कोई रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं रहा, क्या करूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे देख के देखता हूँ, तो जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे देता है ना, सामने से डिवाइन सेंस का ऑरा महसूस होता है अंदर से, और डिवाइन सेंस का जो ऑरा महसूस हो रहा है ना, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि म्यूटेंट डिवाइन सेंस का, यानी समझो भाई म्यूटेंट नॉलेज सीखा। म्यूटेंट नॉलेज से यानी समझो भाई कॉन्फिगरेटेड नॉलेज हो गया। फिर अलग अलग टाइप का जो नॉलेज होता है ना, उसको म्यूटेंट नॉलेज यहाँ पे कहा जाता है। फिर इसका जो आत्मा ना, ऐसा लगता है इसकी आत्मा को ऐसा शॉकअप करे, यानी भाई ऐसा चूस रहा है। फिर यान के आत्मा को खुद को मतलब यान के अपनी आत्मा के एक अलग जगह पे पाता है, ये भी कंफ्यूज कि भाई हम कहाँ गए। तभी सामने से एक बुढ़ा हुआ अपीयर होता है, वो भी समझो जिंदा नहीं, वो भी आत्मा है, और ये उसी अल्केमिस्ट की आत्मा यहाँ पर। यान कैसे कहता है भाई कांग्रेचुलेशन, तूने यहाँ भाई मेरा सील यहाँ पे अनलॉक कर दिया, यहाँ पर आ गया, इसका मतलब तू मेरा टेस्ट यहाँ पे पार हो गया। तो यान के बोलता है भाई टेस्ट, अच्छा जो बॉडी यहाँ पे थी बस डेड बॉडी को दफनाना, क्या यही टेस्ट था? क्योंकि भाई डेड बॉडी तो मैंने यहाँ पे दफनाया था। तो सामने से बुढ़ा कहता हाँ वही बेसिकली यहाँ पे टेस्ट था। भाई मेरे पास जो भी नॉलेज थी ना एल्केमिस्ट से रिलेटेड, जो कि वाकई में बड़ा कमाल का था, जो कि मैं ऑफकोर्स भाई लेकर मरना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि नॉलेज मैं किसी को प्रोवाइड यहाँ पे करूँ, लेकिन भाई कोई ऐसे वैसे बंदे के हाथ में देना नहीं चाहता था। इसलिए भाई मैं जो भी नॉलेज था सबको भाई, जो मेरा उंगली है ना, अपनी उंगली के अंदर अपने डिवाइन सेंस की मदद से मैंने डाल दिया, ताकि काफ़ी सालों बाद कोई अच्छा बंदा यहाँ पर आए और सामने से मेरी उंगली ऑब्टेन करो, ताकि उसके यहाँ पे नॉलेज मिले। और एक बुक यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसमें समझो भाई यहाँ पे ट्रू एल्केमिस्ट इनलाइटमेंट स्क्रिप्चर, यानी जिसमें भाई जो नॉलेज था ना उस बुढ़ाओ के पास, उसने सारी की सारी नॉलेज अपने अल्केमिस्ट के बारे में उसमें प्रिंट कर दिया। तो यान के भी देखता अच्छा वाकई में ओ माय गॉड। हाँ बुढ़ाओ तने में गायब हो चुका था, उसकी आत्मा शायद उसको यहाँ पे मुक्ति मिल चुकी है। यान के को यहाँ पे नॉलेज मिलता है और लगभग शायद यहाँ पे आधा महीना लग जाता है पूरा अच्छे से नॉलेज मिलने में। तो वापस अपने रियल बॉडी में खुद को पाता है और कहता है वाओ, मतलब उस बुक के अंदर जो भी एल्केमिस्ट के बारे में मैंने चीज़ें देखी, ऐसे ऐसे पिल के बारे में, ऐसी ऐसी कमाल के स्पीड के बारे में मैंने पढ़ा, जो पिल बनाने के लिए काम आते, जिसके बारे में मैंने कभी यहाँ पे सुना भी नहीं था। तो इतना सब कुछ ऑब्टेन करने के बाद मेरे अल्केमिस्ट का जो पावर यहाँ पर, यानी जो बनाने का जो भी मेरा भाई है, वो कितना इंप्रूव हुआ होगा। और ऐसा एक लेवल आता है पिल का, जब उसको वही ऐसा स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज यहाँ पे मिल जाती है, तब जाके नो पिल को तुम स्पिरिट पिल भी यहाँ पे कह सकते हो। और फाइनली भाई इतना नॉलेज मिलने के बाद ना मुझे मालूम चल चुका है भाई इस पिल को यहाँ पे क्या कहते हैं। इस पिल को यहाँ पे कहा जाता है भाई पर्पल पिल, जो कि कलर में पर्पल यहाँ पे नहीं है, बस नाम इसका यहाँ पे है। जब बंदे यहाँ पे ऑरिजिन किंग पे जाते हैं ना, तो उसका ना कल्टिवेशन करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। कल्टिवेशन के दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है, एक वर्ल्ड एनर्जी जहाँ तुम बैठ के कर सकते हो, सेकंड यहाँ पे आता है सैंड क्रिस्टल, जिसकी एनर्जी तुम ऑब्जर्व करके यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जैसे तुम ऑरिजिन किंग पे जाते हो ना, तो ये दोनों भी कुछ घंटा भी यहाँ पे काम नहीं आता। लेकिन अगर सामने से तुम्हें ये पिल मिल जाए, तब तुम्हारा जो डेवलपमेंट है ना वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर होता है। तो अगर भाई मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग, खुद को भाई उस काबिलियत यहाँ पे बना लिया ना, जिसके बाद से भाई ये जो पिल है ना, जिसके ऊपर पिल क्लाउड ये बना हुआ है, हाँ, तो अगर इसको मैंने खा लिया और अच्छे से रिफाइन अपनी बॉडी में कर लिया, तो यू मैं डर के यहाँ पे ऑरिजिन किंग पे भी जा सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो